हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की पुस्तक बसंत का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने इस कविता में क्या कुछ बताया है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने अपनी इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया है। वे लिखते हैं कि पक्षी को भले ही पिंजरे में सभी सुख सुविधाएं मिलती रहे, लेकिन वह प्रकृति में स्वतंत्र उड़ने के लिए सदैव लालायित रहेगा। जब कभी उसे अवसर मिलेगा वह उड़ जाएगा। पक्षी निवेदन करते हैं कि उसकी उड़ान में बाधा ना डाली जाए। तो बच्चों, ये था कविता का सार। अब आगे हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ के बारे में जानेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, गगन का मतलब होता है आसमान, पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद, कनक मतलब होता है सोना या स्वर्ण, पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नता से भरे। तो बच्चों, कविता की इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी से गीत नहीं गा पाएंगे। और आगे पक्षी जो हैं वो मनुष्य से ये भी कहते हैं कि आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक मतलब होता है कड़वी, निबोरी मतलब होता है नीम का फल, कनक कटोरी का मतलब होता है सोने से बना हुआ बर्तन। अब आगे कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी हमसे कहना चाहते हैं कि हम तो बहते झरने या नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की ही कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर ही क्यों ना दे, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण मतलब होता है सोना, श्रृंखला मतलब होता है जंजीरें, तरु का मतलब होता है पेड़ और फुनगी का मतलब होता है वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। कवि शिव मंगल सिंह जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना ही भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, लेकिन अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान का मतलब होता है इच्छा और तारक का मतलब होता है तारे। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पक्षियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया। अब तो वो केवल पिंजरे में ही कैद होकर रह गए और वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से
इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन का मतलब होता है असीमित। क्षितिज का मतलब होता है जहां धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी का मतलब होता है आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में या तो हम आसमान को पार ही कर लेते, या तो फिर हम अपनी जान गंवा देते। तो बच्चों, पक्षियों की इन बातों से हमें क्या पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी बहुत ही प्यारी है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ मतलब होता है घोंसला, आश्रय मतलब होता है रहने का स्थान, छिन्न भिन्न का मतलब होता है नष्ट कर देना, आकुल का मतलब होता है बेचैन, और विघ्न मतलब होता है रुकावट। कविता की इन आखिरी पंक्तियों में पक्षी जो हैं वो मनुष्यों से विनती कर रहे हैं कि वो उन्हें कैद करके ना रखे, वो उन्हें स्वतंत्र होकर जीने दे। वो मनुष्य से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ भी छीन लो, हमारे घर को भी नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार ना छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। कविता की इन आखिरी पंक्तियों के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भगवान ने सभी प्राणियों को किसी न किसी विशेषता के साथ इस धरती पर भेजा है। जैसे कि पक्षियों की विशेषता है उड़ना, सभी को अपनी विशेषताओं के साथ जीने का अधिकार है, अतः किसी के भी मार्ग में विघ्न डालना या रुकावट पैदा करना सही नहीं है। तो बच्चों, ये था कविता का भावार्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।